हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी सोल फैमिली को सबसे पहले आज चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होए, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। तो प्रियो, कल एक डीएफ ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जब हमारे डीएम पूरी तरह से अवेकन होकर आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो मैं आज इसी विषय पर वीडियो बना रही हूँ और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि एक अवेकन डीएम किस तरह दिखाई देते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है शांत और सरल स्वभाव। एक अवेकन डीएम जब भी अपने डीएफ के पास वापस आते हैं तो उनका स्वभाव बहुत ही शांत और सरल होता है। वो ज़्यादातर मौन रहते हैं, कम शब्दों में बातें करते हैं। उन्हें स्पिरिचुअल डीएम भी कहा जा सकता है क्योंकि उनका स्वभाव पूरी रीति से बदल जाता है। जो डीएम पहले मटेरियलिस्टिक दिखाई देते थे, मनी माइंडेड दिखाई देते थे, जो अपने डीएफ की बातों को ठीक रीति से सुनते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, बात बात पर इरिटेट होते थे, अब वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य और सरल स्वभाव के हो जाते हैं। अपने डीएफ की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और उस पर राय देते हैं। बिल्कुल शिव जी का स्वभाव जो ध्यान मग्न है, बिल्कुल वैसे ही वो दिखाई देते हैं। और यहाँ पर डीएम लॉजिकल माइंड के हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, यानी कि उनमें भी शिव शक्ति मर्ज हो चुकी है। इसलिए वो और भी ज़्यादा शांत और सौम्य दिखाई देते हैं। सेकंड पॉइंट है गिल्ट एंड रिग्रेट फील करना। डीएम अपने डीएफ के पास वापस आ तो जाते हैं, लेकिन उनके भीतर एक गिल्ट होता है, पश्चाताप की भावना में वो होते हैं। उनको ये मालूम होता है कि उन्होंने अपने डीएफ के साथ क्या किया था, और जब वो वापस आए हैं और डीएफ उनसे बहुत अच्छे से बात कर रही है तो उनको और भी ज़्यादा संकोच होता है और वो लगातार डीएफ की ओर देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, उनके मन की बातों को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके भीतर जो पश्चाताप होता है, इसकी वजह से कुछ डीएफ अपनी डीएफ से क्षमा भी मांगते हैं। जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया था उसके लिए वो अपनी डीएफ से क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो डीएम बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स होते हैं वो माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन मन ही मन वो इस बात को स्वीकार ज़रूर करते हैं कि उन्होंने अपने डीएफ के साथ गलत किया था और पश्चाताप में भी होते हैं। वो भले ही शब्दों में इन बातों को न कहे, लेकिन मन ही मन इन तमाम बातों को महसूस कर रहे होते हैं और मन ही मन अपनी डीएफ से माफ़ी भी मांग रहे होते हैं। ये सारी बातें विचारों में होती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जब एक अवेकन डीएम वापस लौटते हैं तो उनमें पश्चाताप की भावना होती है। थर्ड पॉइंट है डीएफ की सुनना चाहते हैं। डीएम जब वापस आते हैं तो बहुत कम शब्दों में बातें करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डीएफ की वो सुनना चाहते हैं। प्रारंभ में ये होता था कि डीएफ बहुत कुछ कहना चाहती थी अपने डीएम से, लेकिन डीएम उसे सुनते नहीं थे, इग्नोर करते थे। लेकिन अब बहुत समय के बाद जब वो एक बार फिर से आपस में मिले हैं तो डीएम के मन में बहुत सी बातें हैं, जिज्ञासा है, प्रश्न है कि आखिर डीएफ की लाइफ में क्या चल रहा है, उसने अपना कैरियर बनाया या नहीं, इतने समय तक वो उनसे दूर रही तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं चली गई। डीएफ ने
पूरे मन से मुझे माफ़ किया या नहीं, क्या वो पहले जैसा ही मुझसे प्यार करती है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न डीएम के दिलो दिमाग में चलते रहते हैं और वो चाहते हैं कि डीएफ इन बातों को खुद से बताए। फोर्थ पॉइंट है, ट्रिगर नहीं करते। एक अवेकन डीएम की निशानी है कि वो अपने डीएफ को कभी भी ट्रिगर नहीं करते, हर्ट नहीं करते। क्योंकि प्रारंभ में आपने देखा होगा कि जब भी आपके डीएम ऑन ऑफ सिचुएशन में आते थे तो आपको हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे और चले जाते थे। लेकिन जब आपका डीएम पूरी रीति से अवेकन होकर आएगा तो वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेगा जिससे आप नाराज हो, क्योंकि वो खुद ही डरा हुआ होता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसको ये चांस मिला होता है कि वो अपने डीएफ से मिले, तो वो कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि वो अपनी डीएफ को हर्ट या ट्रिगर करे। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर वो बातें करते हैं। और ये डीएफ के लिए भी एक संकेत है कि उन्होंने खुद पर इतना काम किया है, खुद को इतना हील, बैलेंस और कंप्लीट किया है कि वो पूरी तरह से अवेकन हो गई है। इसीलिए उनके डीएम का रूप भी इसी तरह से दिखाई दे रहा है, वो भी पूरी रीति से अवेकन हो चुके हैं। तो अगर आपके डीएम आपको ट्रिगर करने की कोशिश भी करे तो भी आप ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि आप खुद भी चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके होते हैं, हाई वाइब्रेशन में आ चुके होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आपका डीएम पूरी रीति से अवेकन हो तो वो कभी भी आपको ट्रिगर और हर्ट नहीं करेगा। फिफ्थ पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। डीएम जब अपने डीएफ से मिलते हैं तो दोनों की बॉन्डिंग, दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दोनों ही अवेकन हो चुके होते हैं और चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके होते हैं। यहाँ पर कभी भी वाद विवाद या झगड़े नहीं होते। डीएफ कभी भी पास्ट की बातों को उनसे नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि पुरानी सारी बातें बीत चुकी है, अब समय है आगे देखने का। डीएम भी पुरानी किसी भी बात को याद करना नहीं चाहते और सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मन मुटाव या विवाद की कोई स्थिति ही नहीं होती। डीएम डीएफ एनर्जी में होते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा शांत और सरल होते हैं और बहुत ही सोच समझकर डीएफ से बात करते हैं। और वो किसी कीमत पर नहीं चाहते कि डीएफ उनसे दूर जाए, क्योंकि डीएफ को खोने का दर्द उन्होंने जाना है। इसलिए अब वो चाहते हैं कि वो हमेशा डीएफ के साथ रहे। इसलिए उनके बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। पहले दोनों के बीच बहुत झगड़े विवाद होते थे, लेकिन अब डीएम के बात करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर डीएफ की डीएम एनर्जी एक्टिवेट हो गई होती है और डीएम की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। तो ये डीएम और डीएफ का कॉम्बिनेशन है, शिव शक्ति का मर्ज होना, इसीलिए रियूनियन होता है। 6 पॉइंट है स्पिरिचुअल डीएम। डीएम जब अपने डीएफ के पास आते हैं तो उनका रूप पूरी रीति से बदल चुका होता है। वो एक स्पिरिचुअल डीएम की तरह दिखाई देते हैं, यानी कि आपके डीएम प्रारंभ में चाहे कितनी भी मैट्रिक्स हो, कितना भी मनी माइंडेड हो, दुनियावी चीज़ों के पीछे भागने वाले हों, ईश्वर से ज़्यादा उनका कनेक्शन न रहा हो, भक्ति भावना न रहा हो, लेकिन अब वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं, यानी कि डिवाइन से उनका कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि वो दिन दिन भर पूजा पाठ करते रहे, वो आंतरिक रूप से डिवाइन से जुड़े होते हैं, डिवाइन पर भरोसा करते हैं और उनकी व्यवस्थाओं का पालन भी करते हैं, बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं और अपने डीएफ की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, किसी भी रीति से वाद विवाद झगड़ों में नहीं पड़ते। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि आपके डीएम का स्वभाव बिल्कुल बदल चुका होता है और वो आपकी साधना का ही असर है।
कि आपने अपनी साधना से एक मैट्रिक्स डीएम को स्पिरिचुअल डीएम बना दिया। 7th पॉइंट है उच्च चेतना का स्तर। एक अवेकन डीएम जब वापस आते हैं तो उनकी चेतना का स्तर उच्च होता है, पूरी रीति से उनमें बदलाव आ चुका होता है, क्योंकि पहले वो फिजिकल नीड में आते थे। जब वो उनको नहीं मिलता था तो वो डीएफ को हर्ट करते थे, ट्रिगर करते थे, मैनिपुलेट करते थे। लेकिन अब जब वो पूरी रीति से बदल चुके हैं तो वो इस तरह की बातें नहीं करते। हो सकता है कोई डीएम आपको टेस्ट करने के लिए ऑफर दे, लेकिन जब डीएफ इसके लिए मना कर देती है तो डीएम को समझ में आ जाता है कि डीएफ अपने रियल फॉर्म में है, वो शक्ति स्वरूपा बन चुकी है। इसलिए अब डीएम को शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो कभी भी इस बात के लिए डीएफ पर दबाव नहीं डालते, यहाँ तक कि उनको छूने से भी डरते हैं। वो उनकी हर बात का मान रखते हैं। तो यहाँ पर डीएम चेतना के स्तर पर उच्च होते हैं, क्योंकि उनकी डीएफ ही चेतना के स्तर पर ऊंचाई पर होती है। इसीलिए डीएम में ये बदलाव देखे जाते हैं। 8th पॉइंट है डीएफ के साथ सोल कनेक्शन को जान जाते हैं। एक अवेकन डीएम अपनी डीएफ के साथ सोल कनेक्शन को पहचानते हैं, क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग होती है डार्क नाइट ऑफ द सोल में तो डिवाइन उनको वो सारे साइन एंड सिम्टम्स देते हैं जिसके द्वारा उनको ये समझ में आने लगता है कि डीएफ ही उनकी अदर हाफ है। उनके साथ उनका कनेक्शन ऐसा है जो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने उस समय इतने अनुभव लिए होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि उन्होंने डीएफ से पीछा छुड़ाने की कितनी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो उनसे अलग नहीं हो पाए। और डीएफ से अलग होने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, क्योंकि हर वक्त लो वाइब्रेशन को फील करना, अधूरापन, उदासी, अकेलापन, इन तमाम बातों को उन्होंने अनुभव किया होता है। उस वक्त उनको डीएफ के साथ उस अनकंडीशनल लव को भी वो समझ पाते हैं, तभी वो ये जान पाते हैं कि डीएफ के साथ उनका कनेक्शन डिवाइन ने बांधा है और ये कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। तो चाहे आप उन्हें बताएं या ना बताएं, लेकिन वो अपने अनुभव से जान जाते हैं कि उनके डीएफ के साथ उनका कनेक्शन कैसा है। 9th पॉइंट है डीएफ के लिए प्यार और सम्मान। एक ऐसा डीएम जो पूरी रीति से अवेकन हो चुका हो, उसके मन में अपनी डीएफ के लिए प्यार और सम्मान होता है, क्योंकि ऐसा डीएम जो अवेकन नहीं है वो कभी भी अपनी डीएफ की भावनाओं की कद्र नहीं करेगा, वैल्यू नहीं करेगा। वो कभी भी उस प्यार को नहीं समझेगा, वो कभी भी उसकी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर डीएम अवेकन है तो उसे अपनी डीएफ के साथ सोल कनेक्शन समझ में आ चुका है, वो अनकंडीशनल लव को समझ चुका है, वो डिवाइन प्लान को समझ चुका है। इसलिए वो अपनी डीएफ के पास वापस आया है और इस बार उसके मन में अपनी डीएफ के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान होता है। वो बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ की भावनाओं की कद्र करते हैं, उनकी बातों का मान रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर यही स्थिति है कि चाहे आपके डीएम सिंगल हो या मैरिड, अगर वो वापस आते हैं तो वो आपको ही अपनी लाइफ में पहला स्थान देते हैं। तो इस प्रकार डीएफ ही फर्स्ट एंड लास्ट होती है और इस बात को आपके डीएम भी मानते हैं। 10th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। जब डीएम की अवेकनिंग होती है तो वो बहुत सी बातों को अनुभव करते हैं। उस वक्त वो डिवाइन को सरेंडर करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, अनकंडीशनल लव को समझते हैं और उस वक्त वो भी मदर अर्थ को सर्व करते हैं, चाहे समाज सेवा के रूप में, देश या संसार में किसी भी रीति से, किसी भी क्षेत्र में वो अपना योगदान देते हैं।
तो इस तरह वो अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। पर कुछ डीएम को अपना सोल पर्पस मालूम नहीं होता। वो पूरी रीति से अवेकन तो होते हैं, लेकिन वो अपना सोल पर्पस नहीं जान रहे होते। और जब वो अपने डीएफ के पास वापस आते हैं तो डीएफ की एनर्जी उनके लिए काम करने लगती है और उसके प्रभाव से डीएम को भी अपना सोल पर्पस पता चल जाता है। और उसके बाद दोनों ही अपने अपने पर्पस से जुड़ जाते हैं और मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, चाहे वो एक साथ मिलकर काम करे या अलग अलग क्षेत्र में, लेकिन दोनों ही अवेकन होते हैं, दोनों ही चेतना के स्तर पर उच्च होते हैं और दोनों ही मदर अर्थ को सर्व कर रहे होते हैं। तो प्रियो, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि एक अवेकन डीएम का बिहेवियर कैसा होता है। वो पूरी रीति से बदल चुके होते हैं और उनके इस बदलाव के पीछे आपकी साधना होती है। अगर आप एक अवेकन डीएम को पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी साधना पूरी हो चुकी है, क्योंकि उस वक्त आप पूरी रीति से अवेकन होते हैं, अपने रियल फॉर्म में होते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ चुके होते हैं, आप शक्ति स्वरूपा बन चुके होते हैं। तो जब आप शक्ति स्वरूपा बन चुके हैं तो आपका डीएम भी शिव के किरदार में ही होगा। आप डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बन चुकी होती है और आपका डीएम डिवाइन मैस्कुलाइन, और यही शिव शक्ति का मेल है। तो प्रियो, इस बात को स्मरण रखिए कि जो काम आप खुद पर करते हैं उसका प्रभाव आपके डीएम पर पड़ता है। आप अपनी जर्नी को पूरा करते हैं, इसके द्वारा आपके डीएम की जर्नी पूरी होती है। आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, इसके द्वारा आपके डीएम अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं। आप कंप्लीट होते हैं, इसका मतलब कि आपने अपने डीएम को अपने ही भीतर पा लिया। आप दोनों एक ही हैं। तो यही शिव शक्ति की साधना है और यही शिव शक्ति का मेल है। ये जर्नी बहुत ही दिव्य जर्नी है और ये बहुत ही ब्लेस्ड लोगों को मिलती है। तो प्रियो, आप सभी ब्लेस्ड हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।